नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 12 जिसका नाम है हमारे सहायक। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि हम स्वयं ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हम किसी ना किसी की मदद तो जरूर ही लेते हैं। वही तो है हमारे सहायक। अब हमें हमेशा उन सहायकों की इज्जत और उनके कार्य को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस कहानी को हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए। अब हम करते हैं हमारा अध्याय 12। बच्चों, इसका नाम है हमारे सहायक। तो चलिए अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और पढ़िए। एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अध्याय। आइए बच्चों, शुरू करें। इसका सबसे पहले हम पाठ का सार यानी कि चैप्टर समरी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, पाठ का सार क्या है। प्रस्तुत पाठ में हमारे समाज में उपस्थित विभिन्न सहायकों के बारे में बताया गया है। वे हमारे कार्यों को सरल बनाते हैं। हमें भी अपने समाज और लोगों के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमें यही बताया जा रहा है कि हमारे आसपास जो है बहुत सारे तो देखिए हमें यही बताया जा रहा है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे हमारे सहायक मौजूद हैं जो कि हमारी सहायता करते हैं, हमारे काम को आसान बनाते हैं। तो चलिए आ जाइए बच्चों, अब हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हम जीवन के प्रत्येक कार्य में किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं ना बच्चों। निर्भर यानी कि आश्रित रहते हैं। जैसे कोई विद्यालय में पढ़ाता है, कोई मकान बनाता है, कोई हमारे संदेश पहुंचाता है, आदि। है ना बच्चों, ये सारे कार्य है ना। तो देखो, हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार हम किसी न किसी रूप में दूसरों से मदद लेते हैं या फिर मदद करते हैं। तो बच्चों ये तो है ही, है ना। हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं या फिर हम अपना कार्य करते हैं या फिर हमारे जो अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, है ना, हम पढ़ते हैं ना। इस प्रकार के देखिए सारे क्या है, कार्य हैं। या तो हम किसी की मदद करते हैं या फिर हम किसी से मदद लेते हैं, है ना। तो यानी कि हम आश्रित हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर ये हमारे किस प्रकार सहायक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों देखिए, विद्यालय क्या है। ये विद्यालय है ना, स्कूल। देखिए, विद्यालय में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, अतः हमारे घर के पास एक विद्यालय होना चाहिए, है ना। विद्यालय में शिक्षक होते हैं जो बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए विद्यालय क्या करता है हमारे लिए, हमें शिक्षा देता है, हमें सही गलत की पहचान कराता है। इसीलिए देखिए देखिए एक मोहल्ले के आसपास आप कहें कि हमारे घर के आसपास जो है एक विद्यालय होना चाहिए, है ना, जिसमें हमारे आसपास के सभी मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो आ सके, है ना। अब देखिए अस्पताल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अस्पताल क्या करते हैं। देखिए हमारे घर के आसपास अस्पताल का होना आवश्यक है। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे अस्पताल ले जाते हैं, है ना बच्चों। अस्पताल में अनेक चिकित्सक एवं परिचारिकाएं होती हैं जो बीमारों की उचित देखभाल करते हैं, है ना बच्चों। देखिए जो चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बीमारियों को दूर करते हैं, और जो बच्चों हमारी परिचारिकाएं होती है वो हमारी देखिए देखभाल करती है ना। इसके बाद देखिए अब आते हैं बच्चों पोस्ट ऑफिस के ऊपर, ठीक है, यानी कि डाकघर। देखो, डाकघर में कार्य करने वाले अनेक कर्मचारी होते हैं जो अपनी अलग अलग सेवाओं द्वारा हमारा सहयोग करते हैं, है ना बच्चों। अलग अलग सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि डाकिए द्वारा घर घर जाकर चिट्ठियां व पार्सलों को पहुंचाया जाता है ना बच्चों। जो भी हम पत्र भेजते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं, वो इसके द्वारा ही तो पहुंचाए जाते हैं ना। ये देखिए पोस्ट ऑफिस है। अब देखिए अब देखिए बच्चों किसके बारे में, पुलिस स्टेशन। ये देखिए पुलिस स्टेशन है। देखो, पुलिस स्टेशन, चोरी होने पर हम अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं। यहाँ मौजूद सिपाही चोरों को पकड़कर हमारी मदद करते हैं, है ना बच्चों। वो हमारी देखिए वो हमारी रक्षा करते हैं ना, कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कहीं कोई गलत ना हो जाए, है ना। यदि हमें कोई परेशान करता है तो उसकी शिकायत भी हम थाने में लिखवा सकते हैं, है ना बच्चों, लिखवा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार देखो हमारे ये पुलिसकर्मी जो है, ये सिपाही जो हमारी रक्षा करते हैं। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे दमकल विभाग, ठीक है, ये है दमकल विभाग। देखिए, आग लगने पर दमकल विभाग हमारी सहायता करता है। दमकल विभाग शहर के बीच में बनाया जाता है, जिससे कहीं भी आग लगने पर वहां जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। तो देखिए बच्चों, जब कहीं पर बहुत भयंकर आग लग जाती है तो उसे किस प्रकार काबू किया जा सकता है, दमकल के द्वारा, है ना। तो दमकल विभाग देखिए हमारे शहर के बीचों बीच मौजूद होता है, इसीलिए जिस दिशा से भी अगर कोई भी खबर आती है ऐसी, तो देखिए ये पहुंच जाता है अपनी सहायता प्रदान करने के लिए, है ना। आइए अब देखिए इसके बाद, तो चलिए बच्चों अब आगे देखिए। अब हम करते हैं यहाँ पे देखिए बैंक की बात, ठीक है। अब देखो बैंक क्या करता है, ये है बच्चों बैंक। देखिए ये है बच्चों बैंक, ठीक है। देखिए बैंक में हम अपनी पूंजी यानी कि रुपया पैसा जमा कराते हैं
तथा आवश्यकता पड़ने पर निकालते हैं, है ना। आजकल बैंक मकान, व्यापार, उच्च शिक्षा आदि के लिए कम ब्याज पर ऋण भी देता है। ऋण यानी कि बच्चों उधार देता है, ठीक है, जिसे आसान किस्तों में वापस करना होता है। तो देखिए बच्चों, ये है बैंक, जिसमें हम हमारे जो भी बचत होती है हम उसको जमा करते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर निकालते भी हैं। और बच्चों कई बार तो हम उधार भी लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, देखिए ये थे हमारे सारे जो भी चीजें हमारे आसपास होती है, जो हमारी सहायता करते हैं, हमारी कामों को आसान बनाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं ना, हमारा उपचार करते हैं ना। तो बच्चों आइए, हमारा अध्याय तो पूरा हो चुका है। अब देखिए इसके शब्दार्थ यानी कि वन वर्ड मीनिंग। देखिए, निर्भर यानी कि आश्रित, डिपेंडेंट, विद्यालय यानी कि पाठशाला स्कूल, सहायता इसका अर्थ है मदद हेल्प, आवश्यक यानी कि जरूरी नेसेसरी, शिकायत इसका अर्थ है बच्चों असंतोष, ठीक है, व्यक्त करना, असंतोष व्यक्त करना कंप्लेन, ठीक है, ऋण यानी कि उधार लोन। तो बच्चों ये था हमारा अध्याय। इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास कार्य। तो बच्चों इन सारे प्रश्नों को आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे। तो बच्चों ये हमारी पुस्तक का आखिरी अध्याय है। हमने बहुत ही ज्यादा अच्छा अध्याय पढ़ा है। हमने जाना है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे काम है बच्चों जो हमारी सहायता करते हैं, है ना, हमारे काम को आसान बनाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी एक अगली कक्षा में, ठीक है, आपकी एक नई पुस्तक के साथ, क्योंकि हमारी ये पुस्तक तो पूरी हो गई, है ना। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि अब आप देखिए परीक्षाओं के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, है ना। तो इन सारे अध्यायों को बच्चों अच्छी तरीके से पढ़िए, इनके प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरीके से याद करिए, है ना। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, ठीक है। आप सब अपना ध्यान रखिए। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी के द्वारा ये पता चला होगा कि हमेशा हमें अपने सहायकों की मदद करनी चाहिए। और अब आपकी बुक यहीं पर खत्म होती है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी बड़ी क्लासेस में। तो तब तक अपनी परीक्षा के लिए हो जाइए आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग और खुश रहिए और अपने दिनों को एंजॉय कीजिए। बाय बाय बच्चों।